स्टार्ट करते हैं सेशन। आई थिंक जो इसे बाद में लाइव देख रहे हैं, लाइव नहीं रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक सेशन या पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने का बेनिफिट क्या है, कई बार जो लाइव सेशन होता है ना वो लंबा हो जाता है, तो आई मीन आप इसे रिवॉच भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं है, बट लंबा होने की वजह से उसे एडिट करने में इश्यूज़ आते हैं, इतना अपलोड मैं कर नहीं सकता हूँ, तो एडिटेड वर्जन कई बार रिकॉर्डेड या मुझे अपलोड करना पड़ता है। तो अगर लाइव सेशन में आएंगे तो आपको फुल सेशन यहाँ पर लाइक मिल सकता है। सेकंड, यहाँ पर आप अपनी सीधी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है। आप आई थिंक फ्राइडे को तो मैं प्रीमियम ग्रुप का अपडेट करता हूँ। अभी यूजुअली रिसेंटली मैंने मंडे को कुछ एजुकेटिव सेशन स्टार्ट किया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। चलिए, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्रीमियम ग्रुप की स्टडीज़ जो हमने एंटिसिपेट करी हैं और शेयर करी हैं। इसका पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी से। सो बैंक निफ्टी में मैं निफ्टी बताता हूँ आपको, यूजुअल में निफ्टी बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का एक एंटिसिपेशन बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने बताया था कि इस कैंडल में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो प्रिडिक्ट हमने यहाँ पर करा था, एंटिसिपेट करा था। इसका जो इंटरनल फैक्टर है वो ये था। सो ये जो पूरी की पूरी एक फेज़ है कि वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी क्यों है। अगर इसमें नोट करोगे आप तो बैंक निफ्टी में जो ग्रीन जोन देख रहे हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने है ना, जो एक अपडेट होता है वीकली। सो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1 आवर का है। बैंक निफ्टी आप ज़रा 1 आवर पे देखो, ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था। इस बार हमारा कुछ खास व्यू नहीं था, साइडवेज स्ट्रक्चर प्ले कर रहे थे। सो ये बैंक निफ्टी यहाँ पर अपडेट करा है, पूरा का पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर। ये स्नैपशॉट है, कहाँ का स्नैपशॉट है ये स्नैपशॉट है। अगर आप इसी में जाओगे तो हर वीकली जो अपडेट हम शेयर करते हैं ये वाला एक वीडियो है पूरा। सो इसमें जब आप देखोगे तो ये वहाँ पर शेयर किया गया है। ओवरऑल पूरा वीक का एक एंटिसिपेशन देखते हैं कि 1 आवर पर कहाँ तक की मूवमेंट आ सकती है, कहाँ पर गुड सेटअप्स मार्केट में बन सकते हैं, क्या पैटर्न्स वहाँ पर एक्चुअली प्ले हो रहे हैं। सो ये बैंक निफ्टी का एंटिसिपेशन है। इसके अलावा बैंक निफ्टी 27 अगस्त मैंने बता दिया। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, मंडे से। सो मंडे 25 सितंबर का ये लेवल्स हैं। यहाँ पर ये लोअर साइड का जो सपोर्ट है 613, एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा सेल सेटअप भी डिस्कस किया। उसके बाद ये सपोर्ट है और उसके साथ साथ अगर मार्केट यहाँ से सीधा ब्रेक नहीं करता है तो फिर सीधा का सीधा मार्केट इस तरह से रिवर्स करेगा। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, और इस दिन की बात हो रही है। निफ्टी में चलते हैं। सो निफ्टी 5 मिनट्स पर देखते हैं। सो 5 मिनट्स पर आपको ये वाला जो वेव है, राइट, सो ये वाला जो क्रॉल है पूरा, उसकी बात कर रहे हैं। 26 सितंबर ये अपडेट किया। 26 सितंबर को साइडवेज मार्केट है। सो मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज मार्केट डे हाई को टैग करके रिवर्स, सो अप डाउन अप साइडवेज। तो वीकली जो सिनारियो था साइडवेज ही हम मोमेंटम लेकर चल रहे थे, उसी हिसाब से प्लान कर रहे थे और उसी हिसाब से छोटे छोटे जो मूवमेंट है, अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट करना भी है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि आज की भी बात करें निफ्टी में, अगर आप 22 देखो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि सीधा एक ही सिंगल बाई में निकालना है इसको। एक्चुअली अगर 22 में देखो तो पहले एक ये पीस ले लो, फिर अगर दूसरा आपको सपोर्ट बनता है तो फिर आप उसे कंटिन्यू करो। इसको एक पीस में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा है। सो ये भी एक्चुअली आज का अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। 27 नहीं, आज 29 तारीख है। सो ये स्नैपशॉट आज के ट्रेडिंग रूम का है। 658 का रेजिस्टेंस है, 593 का यहाँ पर सपोर्ट लेकर चल रहे थे, या फिर की लेवल आप ले सकते हो वहाँ पर। सो ये जो 2 नंबर है ये आज के हैं। 29 सितंबर हो गया, 26 सितंबर, 27 सितंबर का ये स्नैप है। सो यहाँ पर 22 सेटअप्स डिस्कस कर रहे हैं। सेल यहाँ पर अवॉइड थे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर चुका था उस दिन। 28 सितंबर का ये अपडेट है। सो 28 सितंबर को जो की लेवल निकल कर आ रहे थे वो मार्केट के नीचे आ रहे थे। आज एक्चुअली आज का अपोजिट था, आई थिंक 28 सितंबर मतलब कि कल। सो आज अगर नोट करो तो आज का जो स्नैपशॉट है उसमें जो लेवल्स निकल कर आए हैं, आई थिंक ये अपसाइड है, पर मार्केट के देखो दोनों ही लेवल ऊपर निकल कर आए हैं। जनरली हमारे पास क्या होता है कि एक मार्केट इसके ऊपर है तो रेजिस्टेंस फिर एक सपोर्ट, राइट, पर होता है मार्केट में ऐसे ही वही लेवल निकाल सकते हैं जो मार्केट दिखा रहा था। कल के दिन जो मार्केट दिखा रहा था वो एक्चुअली ये दोनों नीचे के साइड दिखा रहा था। आज के दिन जो मार्केट ने लेवल्स दिखाया वही इस तरह से दिखाया। सो स्ट्रक्चर वाइज इन लेवल्स को अपडेट किया गया है। इसके अलावा 23 सितंबर का ये एक स्नैपशॉट है। 23 सितंबर तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये निफ्टी का ही है। अच्छा, सेम केस आपका निफ्टी का जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो सेम वीडियो में। सो उस हिसाब से सो दीज आर द स्टडीज जो ओवरऑल जो इंट्राडे सेटअप्स हैं वो डिस्कस करें। 1 आवर के हिसाब से भी वहाँ पर सेटअप्स डिस्कस करें। इसका बेनिफिट ये हो सकता है ट्रेडर्स को, इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पर ट्रेड करोगे इस तरह से प्लान करोगे, बट इन स्टडीज़ से एक्चुअली आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल जोन या फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल
प्रोबेबिलिटी जो हायर साइड पर वहाँ पर प्ले हो सकती है। सो पहले हायर साइड जो प्ले हो सकता है वो डिस्कस करते हैं, और उससे क्या हो सकता है कि एटलीस्ट अगर यहाँ पे हमने सेल करना है तो सेल की कंडीशंस वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो सेल की कंडीशन डिस्कस की है। सेल अगर की कंडीशन मेट नहीं हुई है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस काट सकते हैं और वाइस वर्सा वहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मूवमेंट बताया सिर्फ इतने से स्टॉप लॉस के साथ हमने डिस्कस किया है आज के सेशन में। सो ये बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर बाइज है तो कब तक देख सकते हैं बाइस। ऐसा थोड़ी है कि बाइस देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से ऐसे देखेंगे, राइट। सो अगर मार्केट यहीं से चला जाएगा तो कहाँ तक उसका जो क्रॉल है या उसका जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बन सकता है। तो आज का सपोर्ट मुझे याद है, आई थिंक आज का सपोर्ट यहाँ पर हमने डिस्कस करा। सो इसके ऊपर जब तक मार्केट है पॉजिटिव रहेगा, और अगर पॉजिटिव मार्केट है और अगर आप एटलीस्ट बाय नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इसे सेल नहीं कर रहे हो, राइट। सो वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट जोन जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का जैसे मैंने डिस्कस करा है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है ये हमने संडे से ही डिस्कस किया है। तो इसकी फर्स्ट टेस्टिंग में बाउंस आया, सेकेंड टेस्टिंग में फिर बाउंस आया, राइट। तो एटलीस्ट आप जानते हो कि जो सेल है वो यहाँ पर तब तक नहीं कर सकते जब तक ये इंटैक्ट है। तो इस वजह से जब भी नीचे जाएगा, अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे भी ज़्यादा नहीं जाएगा, तो लिमिटेड मूवमेंट है। तो साइडवेज ये एक्चुअली आप एंटिसिपेट करते कैसे हैं, क्योंकि पैटर्न जो होता है वो इस तरह से डेवलप होता है, इस तरह से वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आई थिंक स्नैपशॉट, हाँ ये वाला, कि ना वो सेल में ज़्यादा जा सकता है और ना बाइज में ज़्यादा जा सकता है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चार्ट पैटर्न इज़ द एनालिसिस जो वहाँ पर एक क्लू हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन सभी क्लूज़ को अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हैं तो इन सभी स्टडीज़ को आप वेल इन एडवांस में देख सकते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको इस मीटिंग के बाद या फिर यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलिए, सो दैट्स द अपडेट, दिस इज़ हाउ आवर वीक पैंट। आपकी क्यूरीज चलिए आंसर करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक 1-2 थर्ड एक्सटेंशन में दूसरी इंटरनल वेव सेकंड पहले सेकंड की वेव में बड़ी करेक्शन कर सकती है। काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है। 1-2 थर्ड एक्सटेंशंस में दूसरी इंटरनल वेव, आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करो तो कोई भी वेव कुछ भी कर सकती है, बस अपना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसे वायलेट नहीं कर सकती। तो अगर आप कुछ भी देख रहे हैं वहाँ पर, कुछ भी समझ रहे हैं कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो लेट्स से टेक दिस एज एग्जांपल। सो ये जो वेव है ये अपने आप को शैलो करेक्ट कर सकती है, ये वेव चाहे तो अपने को आपको डीप करेक्ट कर सकती है। बट अगर हमारे पास मोटिव की फॉर्मेशन है या प्रीवियस स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन है तो उसे वायलेट नहीं कर सकते। अब कंडीशंस वहाँ पर किस तरह से बनेंगी, मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट अगर जैसे कि ट्रेंडी मार्केट है, राइट, हाई टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में अगर मार्केट की करेक्शन आ रही है, ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो जो करेक्शन होगा उसके शैलो होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जैसे कि राइट नाउ साइडवेज सा मार्केट है, तो जो करेक्शन है जहाँ पर शैलो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डीप भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करेगा मेजर वेव पर कि मेजर वेव का बहाव किस तरह से है। तो उसका जो इंटरनल फेज रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ये इनको है ना गाइडलाइन की तरह लो। पैटर्न्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मोटिव हो गया आपका पहला, इसका ये जो 0 पॉइंट है ये वायलेट नहीं हो सकता, विक से भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये मत सोचो कि मिसप्रिंट हो गया, अगर ये इसके नीचे चला गया तो ये आपका 0 पॉइंट है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो रूल हैं तो उन्हें रूल की तरह ट्रीट करना है, ये लिखा है मतलब लिखा है। और कुछ चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस मतलब कि इफ़ एंड दैट की थॉट प्रोसेस लगती है। तो ये जो आई थिंक कंडीशन आप बता ना गाइडलाइन की तरह इसे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये रूल आप इसे नहीं कह सकते। अगर रूल देखोगे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मार्केट इज़ डायनामिक, और इसको रूल में बांधने की कोशिश करना आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ट्रिकी और अनसर्टन है, ये रूल में नहीं बनता। तो यहाँ पे गाइडलाइंस आप लगा सकते हो कि चलो ऐसा गाइडलाइंस है, ऐसा लिखा है तो ये कंडीशंस हो सकती हैं, बट हाँ ये गाइडलाइंस है, रूल्स नहीं है। तो जो रूल्स है उन्हें रूल की तरह ट्रीट करो, जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस की, जो आप जो बता रहे हो दैट इज़ अ गाइडलाइन नॉट द रूल। नेक्स्ट है आपका निफ्टी 19,500 से लेकर 19,725 तक ABC है या 1 2 3 4 5। 19,500 से लेके 19,725, पहले तो निफ्टी के चार्ट पर चले। 19,500 कहाँ है, 19,500 ओके 1 आवर पर चले जाते हैं। क्यूरी है 19,500 से लेके 19,700। यार 19,500 तो दिख नहीं रहा हमको इधर, 19,500 लगभग यहाँ कहीं पूछ रहा है। 19,500 है ना, बहुत सारे हैं, इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ की बात कर रहे हो तो 19,500 नहीं है, 19,200 है, राइट।
टॉप की बात कर रहे हो तो 19,700 भी मुझे दिख नहीं रहा, 20 लग रहा है, राइट? सो दैट्स द केस। तो थोड़ा सा क्लियरिफाई करो, आई थिंक दैट्स द केस। अच्छा, आज के मूव की बात करो, आज के मूव की बात करो तो ना ये आपका 1 2 3 4 5 में डाल सकते हो, ना ये आप इसको ABC में डाल सकते हो, आप इसे इसमें डाल सकते हो जो यहाँ पर हमने डिस्कस करा हुआ है, ये है वो। अब इसे आप जो समझना चाहें समझ लें। सो दैट्स अ साइडवेज मार्केट, सो दैट्स द केस। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, क्या एलिट वेव बड़े टाइम फ्रेम पर अच्छा परफॉर्म करता है या छोटे टाइम फ्रेम पर? इसको आप एज ए ड्राइविंग देखें, क्या आप गाड़ी 20 पर अच्छी चला लेते हैं या फिर 100 पर कार, राइट? सो अगर आप गाड़ी चला लेते हैं, कार ड्राइव करना आता है आपको, तो आप 20 पर भी कर सकते हैं, ट्रैफिक में भी कर सकते हैं, हाईवे पर भी कर सकते हैं। सो सेम केस, ये कंसेप्ट है, कोर नॉलेज है मार्केट की मूवमेंट का। मतलब कि मुझे एक्चुअली आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा एनालॉजी है, कौन सा एनालिसिस है, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी प्रोजेक्शन करा सकता है मार्केट में, या फिर मार्केट को कंप्लीट एज ए स्टडी बता सकता है, जिसमें आपकी मोटिव, मतलब कि ये जो शार्प वेव हैं, राइट, जो मोटिव नेचर में रखती हैं, या फिर मार्केट की करेक्शन, वो दोनों ही कवर होती हैं। हमने डिस्कस करा है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करोगे तो कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादा अच्छे चलते हैं, राइट? अब ट्रेंडी मार्केट में रेजिस्टेंस चला कर देख लीजिए, अगर अप साइड का ट्रेंड है तो, डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड है तो सपोर्ट पे काम करके देख लीजिए। सेम आपका मूविंग एवरेज, वो भी ट्रेंडी मार्केट में चलेगा, यहाँ पर तो उसको खुद ही पता नहीं कि ये मूव जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो वेव एनालिसिस है, इट्स अ कोर कंसेप्ट। अब जब आप इसे एनालाइज करना, मार्केट को उस नज़रिए से देखना सीख जाएंगे, तब क्या होगा कि ये 1 मिनट पर भी वैसे ही काम करेगा जैसा मंथ पे करेगा। क्या मुझे बताओ कि जब ये मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया, तो क्या वो मेथड फॉलो नहीं करता जो मार्केट में हमने डिस्कस किया है? क्या यहाँ पे मोटिव नहीं है? क्या उसकी करेक्शन नहीं है? क्या हमारे पास नेक्स्ट फेज नहीं है? क्या हमारे पास उसका करेक्शन नहीं है, राइट? और लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस करा था? एवरी पीस स्टार्ट विद द मोटिव, एंड्स विद द मोटिव, यही था। तो ये तो 1 मिनट पे भी काम कर रहा है, तो ये तो मंथली पे भी काम करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नेचर जो है मार्केट का वो चेंज नहीं होता है। दैट्स आई थिंक आपको मुझे लगता है कि बस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम से दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर क्या ब्रेन प्रोसेस उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट आप खेल रहे हैं, राइट? फर्स्ट डे ही आप क्रिकेट खेलने आए और आपको सोचो कि कोई इंटरनेशनल बॉलर से अगर बॉल फेंकेगा तो आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा है ना, फिर आपका अगर क्रिकेट नहीं है तो कोई नहीं खेल सकता, ये तो बर्बाद है, राइट? ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से कोशिश करें वहाँ पर कंप्यूट करने की कैलकुलेशन, जहाँ पर आपकी मतलब थोड़ी सी प्रोसेसिंग आप समझ सकें। 1 आवर पर कर सके तो 1 आवर पर कीजिए, 15 मिनट्स पर कर सके तो कर लीजिए। बाकी डेली वीकली मार्केट का जो कोर कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होता है, इट इज़ स्टिल द सेम जैसा हमने ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है। चलिए, सो दैट्स द केस एंड दैट्स द सिनेरियो हियर। नेक्स्ट है आपका सिल्वर पर क्या अपडेट है डेली चार्ट पर। आई थिंक अगेन ये स्क्रिप्ट पर चार्ट है, आपके कुछ पर्टिकुलर जो सेशन हमने कंडक्ट करा उस पर क्वेरी है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। रही बात आई थिंक सिल्वर का, मुझे लगता है कि सिल्वर अगर राइट नाउ देखो तो पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ये हमने आज के सेशन में ही डिस्कस करा है कि किस तरह से ये जो फेज़ है वो कंप्लीट हो सकता है। अब आज की अगर प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और आज की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो अपडेट मिल जाएगा आपको। सो दैट्स द केस हियर। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। ऑलराइट, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स।